आइए आज हम लोग रेस चैप्टर पढ़ेंगे। रेस चैप्टर, इस चैप्टर से भी बहुत सारा सवाल कई एक एग्जाम में पूछा गया है और इस चैप्टर को अगर हम लोग इग्नोर करते हैं तो 1 नंबर या 2 नंबर से हम लोग को समझौता करना होगा। 1 नंबर अगर हम छोड़ते हैं तो एग्जाम में हम कितना पीछे रह जाते हैं ये आप अच्छी तरह समझते। आइए देखिए, चैप्टर है रेस। रेस में हम लोग को जानना छोटा छोटा बात क्या है ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। रेस में अगर कहेगा ए बी को 20 मीटर से हराता है, इसका मतलब क्या होगा? छोटी छोटी बात को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, फिर सवाल पर आएंगे। ए बी को 20 मीटर से हराता है, इसका मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे ए पहुंच गया होगा और बी 20 मीटर पीछे होगा, यही बात है। ए पहुंच गया होगा और उस समय बी 20 मीटर पीछे रह गया होगा। फिर हम आपसे कहें कि ए बी को 8 सेकेंड से हराता है, 8 सेकेंड से हराता है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब आप ये समझेंगे ए को अपने गंतव्य पर पहुंचने में 30 सेकेंड लगा तो बी को 30 से 8 सेकेंड अधिक लगेगा, यही ना? ये बात आप समझे क्या? यहां देखिए क्या था, यहां दूरी से हारे मतलब आप पीछे रह गए। समय से हारने का मतलब हम पीछे नहीं रह गए, हम भी वहां पहुंच गए लेकिन हमको थोड़ा वक्त अधिक लगा, यही है समय से हारना। बात समझ में आई क्या? अब इन्हीं दोनों बात को जोड़कर सवाल जब बनाएगा तब क्वेश्चन क्या कहेगा ये समझिए। अगर ये बात आप अभी समझ लेते हैं तो जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। क्वेश्चन कहेगा ए बी को 20 मीटर या 4 सेकेंड से हराता है, 4 सेकेंड से हराता है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए मीटर और सेकेंड दोनों यहां ले आए। 20 मीटर से हारने का मतलब होता है ए पहुंच गया होगा तो बी पीछे होगा, कितना? 20 मीटर, ये 20 मीटर। अब क्वेश्चन कहता है 4 सेकेंड से हारता है। जब समय से हम हारते हैं तो दूरी क्या होता है? दूरी से नहीं हारते हैं। समय से हारने का मतलब आप भी वहां पहुंच गए हैं लेकिन आप थोड़ा देर से पहुंचे, इसलिए थोड़ा आपको ज्यादा वक्त लगा, इसलिए आप समय से हार गए। तो समय से हारने का मतलब अब बी भी यहां पहुंच गया होगा, अब बी भी यहां पहुंच गया होगा और बी को ये दूरी तय करने में कुछ ज्यादा वक्त लग गया होगा और वो वक्त क्या होगा? 4 सेकेंड। यानी अगर ए को x सेकेंड लगा है तो बी को x प्लस 4 सेकेंड लगेगा। ये बात क्लियर है? और ये बात आप समझ गए हैं तो कुछ और समझ लीजिए, मोटा मोटी क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएगा। ये जो दूरी है ना 20 मीटर, इसी के वजह से बी को 4 सेकेंड और लगा होगा। ये क्लियर हुआ क्या? आप देखिए, आप ये समझने का कोशिश कीजिए, ए अगर यहां पहुंच गया है और बी यहां है, अब ए देखेगा कि बी कितनी देर बाद मेरे पास आ रहा है तो बी को अब 4 सेकेंड और लगेगा, तो 4 सेकेंड और इसी दूरी में लगेगा ना, ये दूरी तो तय कर चुका है। तो आगे बचा कितना है? 20 मीटर, और जो बचा है उसी दूरी को तय करने में बी को कितना वक्त लगता है? 4 सेकेंड। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो आज के चैप्टर में अब कुछ नहीं है। एक छोटा सा बात और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हालांकि वहां भी कुछ बात नहीं है। अगर क्वेश्चन ये कहे, अगर क्वेश्चन में ये दिया हो ए बी को 50 मीटर का आरंभ दे सकता है, आरंभ दे सकता है, तो आप क्या मतलब निकालेंगे इसका? आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? सेंटेंस में जहां हम लोग को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है उन सारे कंफ्यूजन को हम लोग पहले ही देखने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल आएगा आसानी से हम लोग करते चले जाएंगे। ए बी को 50 मीटर का आरंभ दे सकता है, मतलब ए कह रहा है बी को कि तुम पहले 50 मीटर आगे खड़े हो जाओ,
और अंतिम पोस्ट पर हम लोग 7 पहुंचेंगे। मतलब हम ये कहें किसी को कि आप 10 मीटर आगे खड़ा हो जाइए, मतलब 10 मीटर आगे खड़ा कर देंगे तो भी अंतिम बिंदु पर हम और वो व्यक्ति एक साथ पहुंचेंगे। इसको कहते हैं आरंभ देना। मतलब आप समझ गए होंगे कि उसको हम 10 मीटर से हरा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हम 50 मीटर से हरा सकते हैं तो हम कहेंगे तुम 50 मीटर पहले खड़ा हो जाओ आगे, फिर भी हम उसके साथ पहुंचेंगे, हम नहीं हारेंगे। ये होता है आरंभ देना। मोटा मोटी जो वर्ड है सब बात आप समझ चुके हैं। सवाल आइए, सवाल में कुछ नहीं मिलेगा, आप आसानी से कर पाएंगे। किसी जो भी किताब आपके पास है, सारे किताब के क्वेश्चन को, या जो भी एसएससी में ये बहुत सारा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। भले आप सेट में कम देखते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखेंगे सारा सेट तो आपको दिखेगा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे बारी बारी से। आइए, आपका पहला सवाल, एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 60 सेकंड से हराता है। या इससे पहले एक और आसान क्वेश्चन लें, इससे भी आसान, ये लीजिए। क्वेश्चन है 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है? बात समझ में आई क्या? देखिए, क्वेश्चन कहता है कोई दौड़ है और ये दौड़ कितने मीटर का है? 100 मीटर का। क्वेश्चन कहता है ए इसे 36 सेकंड में और बी इसे 45 सेकंड में पूरी करता है। इसका मतलब है बी 9 सेकंड से हार रहा है। बी 9 सेकंड बाद पहुंच रहा है ना, तो बी 9 सेकंड से हार रहा है। यहां दूरी से नहीं हार रहा है, किससे हार रहा है? समय से हार रहा है। कितने समय से? 9 सेकंड से। और हमको बताना है कितने मीटर से हार रहा है, कितनी दूरी से हार रहा है। तो आइए, कुछ नहीं, हम जानते हैं बी हार गया कितने मीटर से? 9 मीटर से। 36 सेकंड जब हुआ होगा तो ए पहुंच गया होगा, तो उस 36 सेकंड में बी तो कहीं पीछे होगा, क्योंकि बी 36 सेकंड में वहां नहीं पहुंच सकता। 36 सेकंड में ए पहुंच सकता है, बी को 45 सेकंड लगता है, मतलब बी अभी कहीं पीछे होगा। तो कुछ पीछे होगा, कितना पीछे होगा? इतना पीछे होगा। और इस दूरी को तय करने में बी को और 9 सेकंड लगेगा, क्योंकि अभी 36 सेकंड बीत गया है। 9 सेकंड और बीतेगा तो 45 सेकंड होगा और बी वहां पहुंच जाएगा। तो बी को यहां पहुंच जाने के लिए कितना समय लगा? 9 सेकंड। और इस 9 सेकंड में जो दूरी तय करेगा बी, उसी दूरी से हारा है। तो दूरी अभी हम हार जीत किस में दिया हुआ? सेकंड में कन्वर्ट करना है दूरी में, बहुत आसान। लीजिए, बी 45 सेकंड में क्या तय करता है? 100 मीटर। बी 45 सेकंड में क्या तय करता है? 100 मीटर। तो बी 9 सेकंड में क्या तय करेगा, ये आपको बताना है। बी 9 सेकंड में क्या तय करेगा? तो आप कहिएगा 100 बटा 45 गुना 9। 9 से काटिए, 5 बार में 5 से काटिए, 9 × 5 = 45, 20। दूरी 100 मीटर है, 20 मीटर से। इसका मतलब है कि बी 20 मीटर से हार रहा है। 9 सेकंड से हार रहा था और वो 9 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा उतनी दूरी से हारेगा। तो बी कितने मीटर से हार रहा है? 9 मीटर से। यही आपका आंसर है। आपका आंसर क्या है? 20 मीटर। बी हारेगा कितने मीटर से? 20 मीटर से। शायद आप समझ गए होंगे, और कुछ समझने में दिक्कत रह जाता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल है, एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड है, 7 सेकंड से हराता है। अब लीजिए, यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ए और ये कुल दूरी कितना है? ये कुल दूरी है 200 मीटर। कुल दूरी है 200 मीटर। मतलब ए 200 मीटर पहुंच गया होगा तो बी पीछे होगा। कितना? 35 मीटर। बी होगा 35 मीटर पीछे, यानी 165 मीटर आया होगा बी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कहता है बी समय से हारता है।
दूरी से हारना और समय से हारना क्या होता है आप जानते हैं। समय से हारने का मतलब होता है बी भी यहां पहुंच जाएगा लेकिन थोड़ा ज्यादा वक्त लेगा। तो बी कितना वक्त ज्यादा ले रहा है? 7 सेकेंड। तो 7 सेकेंड जो ज्यादा ले रहा है किसके वजह से? इसी को तय करने में ना। इसका मतलब है बी 7 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है आप समझ चुके हैं। बी 7 सेकेंड में 35 मीटर, यानी 35 मीटर बी को जाना है तो बी को लगेगा 7 सेकेंड। ठीक है, तो 200 मीटर जाना हो तो कितना सेकेंड लगेगा? 7/35 गुना 200। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, 5 से कटेगा 40 बार में, यानी 40 सेकेंड। 40 सेकेंड ये जो आंसर होगा वो किसका आंसर होगा? बी का। बी को कितना वक्त लग रहा है? तो 40 सेकेंड लग रहा है। अब क्वेश्चन कहता है ए कितनी देर में यह दूरी पूरी करता है, दूरी तय करता है? तो ए तो 7 सेकेंड पहले जाता था, तो ए का आंसर होगा 33 सेकेंड। ए का आंसर क्या होगा? 33 सेकेंड। 40 सेकेंड में 7 सेकेंड कम, क्योंकि ए तो 7 सेकेंड पहले चला गया था तो उसको कम वक्त लगेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 33 सेकेंड। और ऑप्शन में 33 शायद नहीं आया, इसका मान हम लोग 33 लिख लेंगे, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना। आपका आंसर होगा 33 सेकेंड, क्योंकि बी को 40 सेकंड लग रहा है, ए को 7 सेकंड कम लग रहा है, तो जाहिर है ए को उससे 7 सेकंड घटाना है, तो 33। और ऑप्शन में देखिए 47 भी है, जल्दबाजी में हम लोग 47 भी कर लेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अब देखिए अगले टाइप का एक आसान सवाल। क्वेश्चन कहता 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया। दूरी कितने मीटर का? 8 मीटर का। ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। क्लियर है, यहाँ कुछ समझने बूझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता यदि ए की चाल 8 किलोमीटर पर आवर हो तो बी की चाल क्या है? ए की चाल दिया है तो बी का चाल निकालना एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप सबसे पहले यहाँ आइए, देखिए दूरी क्या है? 800 मीटर और ए की चाल क्या है? 8। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या? ए को लगा समय, ए को लगा समय आप आसानी से निकाल सकते हैं। समय का मान क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 800 और आपका चाल कितना दिया हुआ है? ए का चाल दिया हुआ है 8। 8 गुना 5/18 ये लिखना हम लोग नहीं भूलेंगे। ये लिखना हम लोग नहीं भूलेंगे क्योंकि दूरी किस फॉर्म में? मीटर में, और चाल आपका किलोमीटर में होगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। इसको भी मीटर में बदलना होगा। तो आप 18 को ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा? 8 × 5 = 40, 40 से 2 बार में कटेगा 20, और 18 ऊपर जाएगा तो 360 सेकेंड। आप कह रहे हैं, आपको पता चल गया है कि ए को जो समय लगा है वो 360 सेकेंड लगा। दूरी तय करने में ए ने कितना वक्त लिया? तो आप कहेंगे 360। तो हम कहेंगे बी को लगा समय, बी को लगा समय, बी को लगा समय 360 प्लस 15 चलेगा क्या? बी 15 सेकंड से हार जाता है का मतलब बी को 15 सेकंड अधिक लगता होगा, तो बी का समय निकल गया। अब समय निकल गया, दूरी पता है तो चाल नहीं निकलेगा, बी का चाल लिख दीजिए। अब आप कहिएगा बी का चाल क्या होगा? बी का चाल क्या होगा? तो आप कहिएगा दूरी बटे समय। दूरी कितना? 800 और समय कितना? 375। ये जो आंसर आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ये आंसर किस फॉर्म में आएगा? मीटर पर सेकंड में। लेकिन ऑप्शन देखिए आप किलोमीटर पर आवर में, सारा ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको भी बदलना होगा किलोमीटर पर आवर में, और बदलने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है। और इसको कैलकुलेट करके आप लाएंगे तो इसका मान आएगा 7.17/25 किलोमीटर पर आवर। शायद इस बात को समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए 1 किलोमीटर की दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, जबकि बी इसे 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है, तो ए बी को कितनी दूरी से हराता है। ये हूबहू पहला सवाल हो गया। सबसे पहले सवाल आपने क्या पढ़ा था कि ए 36 सेकंड में और बी 45 सेकंड में तय करता है, तो बी कितनी दूरी से हारता है, वही सवाल है। देखिए ए और बी, ए को लगता है 3 मिनट 10 सेकंड, ए को लगता है 3 मिनट 10 सेकंड। 3 मिनट 10 सेकंड का मतलब आप कहेंगे 190 सेकंड, और बी को लगता है 3 मिनट 20 सेकंड का मतलब आप कहेंगे 200 सेकंड। मतलब बी हारेगा, इसको ज्यादा वक्त लग रहा है। इसका मतलब है ये हार रहा है 10 सेकंड से, ये हार रहा है 10 सेकंड से। मतलब यहां पहुंच जाएगा ए तो बी यहां कहीं होगा, और इस दूरी को तय करने में बी को थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाएगा। कितना? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में ये दूरी तय करेगा, तो 10 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा उतना से ही हारेगा। ये बात आप समझ चुके हैं पहले क्वेश्चन में, वही काम फिर से कर लीजिए। आप कहिए बी 200 सेकंड में जाता है क्या? 1000 मीटर। बी 200 सेकंड में जाता है क्या? 1000 मीटर। 1000 मीटर कहां से आया? इस 1 किलोमीटर से, क्योंकि दूरी 1 किलोमीटर का है। तो बी 10 सेकंड में कितनी दूरी से हारेगा? बी 10 सेकंड में कितनी दूरी से हारेगा? तो ये 200 से ये कितना है? 5 और 10 × 50, 50 मीटर से हारेगा। ये कितने मीटर से हारेगा? 50 मीटर से हारेगा। ये हूबहू सबसे पहला जो सवाल आप देखें वही था। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। अब यहां भी सारा कंसेप्ट वही है, सिर्फ थोड़ा सा संख्या अलग है। आप देख लीजिए, आप कहिएगा इस क्वेश्चन का आंसर तो हम खुद ले आएंगे, आप कहिएगा इस क्वेश्चन का आंसर तो हम खुद ले आएंगे। ए और बी को ये समय लगता है 5 मिनट। 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड। बी को कितना लगता है? 300 सेकेंड। और ए को समय लगता है 4 मिनट 54 सेकंड, मतलब 6 सेकंड कम, यानी आप कह सकते हैं 294 सेकंड। आप देखिए ये हार रहा है कितने सेकंड से? 6 सेकंड से। तो वही काम हम कर लेंगे कि बी लिखेंगे, बी 300 सेकंड में क्या तय करता है? 1000 मीटर। तो 6 सेकंड में तय क्या करता है? बस 6 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उतना सही हारेगा। अभी तुरंत आप ये समझे हैं, तो अब आपको लग रहा होगा कि हर क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है, हर क्वेश्चन हम लोग खुद से कर लेंगे। 2 0 2 0, 6 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से 2 बार में 2 से 20, यानी ये हारता है कितने मीटर से? 20 मीटर से। ये हारता है 20 मीटर से। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अब देखिए थोड़ा सा अलग सवाल, हम लोग अभी हल्का हल्का आसान सवाल जानबूझकर ले रहे हैं ताकि समझना आसान लगे चैप्टर में कुछ नहीं है, और हम हर क्वेश्चन को अपने से खुद से आसानी से कर लेंगे। हालांकि सारे क्वेश्चन को देखा जाएगा जो भी आपके एग्जाम में आया है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है तथा बी सी को 150 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो जल्दबाजी में हम कह देंगे कि 250 मीटर से हराएगा। हम किसी को 100 मीटर से हराते हैं और वो किसी को 150 मीटर से हराता है, तो हम अगले को 250 मीटर से हराएंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखिए, ए बी को दूरी क्या है? टोटल दूरी है 1 किलोमीटर। मतलब ए अगर 1000 मीटर आएगा तो बी कहां होगा? तो आप कहिएगा 900 मीटर। शायद यही तो सवाल कह रहा है, यही तो सवाल कह रहा है। इसको समझना क्या, सवाल हूबहू कह रहा है कि बी 100 मीटर पीछे रहता है, तो हमने 100 मीटर पीछे रखा, काम खत्म है। अब क्वेश्चन कहता है बी हरा देता है सी को, तो हरा देने का मतलब है बी पहुंच जाता होगा निर्धारित बिंदु पर जहां जाना है, तो बी पहुंच जाता होगा 1000 पर। सी कहां होता होगा? तो सी होगा 850 पर। बात समझ में आई क्या? बी सी को 150 मीटर से हराता है, मतलब बी 1000 पर होगा, तो ये कहां होगा? तब ये 850 पर होगा।
तो यहां से अगर सीधा सीधा देखें तो ए सी को 250 मीटर से हराता हुआ दिख रहा है, जो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां हम देखिए ए बी सी तीनों को एक ही ट्रैक पर एक ही बार साथ साथ ले आते हैं, पता चल जाएगा कौन कितने से हारेगा। देखिए बी यहां कितनी दूरी तय किया है 1000, सी कितना गया है 850। तो इसको थोड़ा और छोटा भी कह सकते हैं, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 100 जाएगा तो ये 850 जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। और नहीं कहना तो सीधा यही रहने दीजिए, लिखिए बी 1000 मीटर दौड़ता है तो सी क्या दौड़ता है, आप कहिएगा 850। बी 1000 मीटर दौड़ता है, बी 1000 मीटर दौड़ता है तो सी कितना दौड़ता है 850। तो बी जब 900 मीटर दौड़ेगा तब सी कहाँ होगा। अब कहिएगा 900 में निकालने का क्या जरूरत है, 900 में निकालने का जरूरत है क्योंकि बी यहाँ 900 पर है। तो जब बी 900 पर होगा तब सी कहाँ होगा, उस स्थिति में ए बी सी के बारे में पता चल जाएगा। तो जब बी 900 मीटर दौड़ेगा तब सी कहाँ होगा, 850 बटे 1000 गुना क्या 900। तो 2 जीरो यहाँ से हटा लें, 1 जीरो यहाँ हटा लें, 9 पचे 45 और 9 अठे 72 76 765। इसका मतलब है कि जब बी 900 पर होगा तब सी कहाँ होगा 765 पर। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ देखें सी को अगर हम यहाँ ले आए, अगर सी को हम यहाँ लाएं तो ये 765 पर होगा। तो देखिए हार जीत हो रहा है क्या, हार जीत हो रहा है कितने से, तो आप कहिएगा 235 मीटर से। इन दोनों के बीच का फासला कितना है 235 मीटर, मतलब ए सी को हराएगा कितने से 235 मीटर से, और 235 मीटर आपका दूसरा ऑप्शन, ये आपका आंसर। शायद कहीं समझने में दिक्कत ना हो। हमने क्या किया, ये देखिए, हमने कहा कि बी यहाँ ना 1000 दौड़ा है, यहाँ तो 1000 नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि यहाँ ए जीतता है। देखिए जो जीतता है वही अंतिम बिंदु पर जाएगा, दोनों नहीं जाएगा। अगर मीटर से हार जीत हो रहा है तो दोनों नहीं जाएगा, समय से हार जीत हो रहा है तब दोनों जाएगा। तो यहाँ ए पहुंच जाएगा, बी पीछे रह जाएगा। तो बी 900 पर है और यहाँ जब बी 900 पर होगा तब सी कहाँ होगा, हमने निकाल लिया और वहाँ रख दिया हमने, और इससे पता चल गया कि ए बी सी एक ही जगह होगा तो कौन कहाँ होगा, कितने मीटर से हारता हुआ दिख रहा है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हरा सकता है। 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। पिछले क्वेश्चन में था ए बी को हराता है और बी सी को हराता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्वेश्चन कहता है ए बी और सी दोनों को इतना और इतना से हराता है, यही ना। अब आगे क्वेश्चन कहता है 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा, यही ना। 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा, हमको ये बताना है। बी सी को कितने मीटर से हराएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग इतना आसानी से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आप ये कहिए ए बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से हरा सकता है, मतलब ए यहां होगा 100 मीटर पर तो बी यहां होगा 90 मीटर पर। चलेगा क्या, आप कहिएगा यही तो बात है, इसमें सोचना क्या समझना क्या। और आप झट से ये भी कहिएगा कि सी यहां होगा 87 मीटर पर। क्लियर है क्या, यहां तक तो आप समझ गए। अब यहां तक आप समझ गए हैं तो अब कुछ समझने का जरूरत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन में है कौन, अब आगे क्वेश्चन में है बी और सी, मतलब ए का कोई जरूरत हमको नहीं है, ए का यूज हमने ले लिया। अब क्वेश्चन कहता है बी सी को कितने मीटर से हराएगा, तो हम क्या करते हैं, हम ए को यहां से हटा देते हैं,
हम ए को यहाँ से हटा देते हैं तो अब आपको दिखेगा कौन, आप कहिएगा बी और सी, और इसी में तो हार जीत हमको बताना है। तो देखिए अब ट्रैक 100 मीटर का नहीं रह गया, अब ट्रैक 90 मीटर का हो गया। बी कहाँ है 90 मीटर पर और सी कहाँ है 87 मीटर पर, मतलब कहिएगा 3 मीटर से हार रहा है। कब 90 मीटर में, 90 मीटर में 3 मीटर से हार रहा है तो 180 मीटर में 6 मीटर से हारेगा, पेन भी नहीं लगेगा। यहाँ बात समझ में आई। यहाँ दूरी ट्रैक हमारा 90 मीटर का है ना, तो 90 मीटर में हार जीत 3 मीटर से हो रहा है तो 180 मीटर में हार जीत कितने से होगा 6 मीटर से। मतलब 180 मीटर के ट्रैक पर बी सी को हराएगा कितने मीटर से, आप जल्द झट से कहेंगे 6 मीटर से। और शायद यहाँ और कहीं कोई दिक्कत नहीं हो आपको, और बिना किसी कैलकुलेशन के हम लोग आंसर तक पहुँच गए। आइए इसी तरह हमारा प्रयास होगा कि हर क्वेश्चन को कम से कम समय में बनाएं। अगला सवाल, 200 मीटर की एक दौड़ को ए तथा बी क्रमशः 22 सेकंड तथा 25 सेकंड में पूरा करते हैं। जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितनी दूर पर होगा। ये सवाल हम लोग 3 सवाल ऐसा लगातार देख चुके हैं। मतलब ए 22 सेकंड में जाता है, बी 25 सेकंड, मतलब 3 सेकंड ज़्यादा लगता है, तो 3 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा बी उतना से हार जाएगा। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगले क्वेश्चन आइए। अब थोड़ा सा अलग सवाल, 500 मीटर की एक दौड़ में 2 धावक ए तथा बी की चालों का अनुपात 3-4 है। आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है। इस दौड़ में ए कितनी मीटर से जीत जाता है। इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ये बोला कि ये ट्रैक कितने मीटर का है 500 मीटर का, और क्वेश्चन बोला ए तथा बी के चाल का अनुपात 3-4 है। मतलब चाल को अगर देखें तो बी का चाल ज्यादा अच्छा है। ए के चाल और बी के चाल का अनुपात क्या है 3-4 है, मतलब बी ज्यादा तेज है। तो जीतना चाहिए किसको, बी को, लेकिन क्वेश्चन कहता है जीत गया कौन, ए क्यों जीत गया, क्योंकि ए को आरंभ दे दिया गया। आरंभ देने का मतलब आपको शुरू में समझाए, अगर हम आपको 20 मीटर से हरा सकते हैं तो हम आपको 20 मीटर का आरंभ दे सकते हैं, लेकिन अगर 25 मीटर का आरंभ देंगे तो आप जीत जाइएगा 5 मीटर से, बस यही तो समझना। तो ए को आरंभ कितने का दे दिया गया 140 मीटर का, बहुत ज्यादा दूसरे को आगे खड़ा कर दीजिएगा तो उसका चाल कम भी होगा तो वही आगे निकल जाएगा। वही बात यहाँ कि बी यहाँ है और ए यहाँ है, इन दोनों के बीच का फासला 140 मीटर है। मतलब ए के लिए अब वक्त कितना, दूरी कितना रह गया है तो आप कहिएगा 360, और बी के लिए कितना, तो बी के लिए आप कहिएगा, बी के लिए 500। बी को 500 मीटर जाना है और ए को मात्र 360 मीटर जाना है। ए पहले पहुंच जाएगा 360 मीटर तो ए जीत जाएगा। ये बात हम लोग सबसे शुरू में ही समझने का प्रयास किए थे। आरंभ देना क्या होता है, आरंभ देने का मतलब होता है हम उतने मीटर का आरंभ दे सकते हैं जितने मीटर से हम जीत रहे हैं, और उससे ज्यादा का आरंभ देंगे तो अगला जीत जाएगा। देखिए वही बात यहाँ हुआ है। अब यहाँ देखिए चाल का रेशियो दिया है। चाल का क्या दिया हुआ है, रेशियो। ए 3 कदम चलेगा तो बी 4 कदम चलेगा, ए 3 मीटर चलेगा तो बी 4 मीटर चलेगा, यही ना। अब आइए, ए 3 मीटर जब जाएगा तो बी 4 मीटर जाएगा। क्लियर है, रेशियो दिया हुआ। अब ए 360 मीटर जाएगा तब बी कहां जाएगा। तो ए को हमने 360 क्यों पहुंचा दिया, आप कहिएगा आपको, हमको कैसे पता कि ये 360 पर पहुंच गया है। हमको पता है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए, क्वेश्चन कह रहा है इस दौर में ए कितने मीटर से जीत जाता है,
कितने मीटर से जीता हमको नहीं पता, जीतता तो है, ये तो क्वेश्चन बोला। ए जीतता है, और आप जीत कब आप किसी के साथ दौड़ेंगे और आप जीत जाएंगे। कब जीत जाएंगे? जब आप अंतिम बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो ए जीत गया है, मतलब ए अंतिम बिंदु पर पहुंच गया होगा, मतलब ए यहां आ गया होगा। तो ए यहां चला जाएगा तो ए को दूरी कितना तय करना था? 360। तो ए ने 360 तय कर लिया। तो ए 3 जाएगा तो बी 4 जाएगा, और ए 360 जाएगा तो बी कितना जाएगा? 4/3 गुना 360, 120 × 48। यानी देखिए बी कहाँ गया? 480। यानी बी को जाना कितना था? 500। बी को जाना कितना था? 500, और बी गया कितना? 480। हार गया ना? कितने मीटर से? 20 मीटर से। बी हार गया कितने मीटर से? 20 मीटर से। यहाँ खरगोश और कछुआ का कहानी सामने आ गया कि एक व्यक्ति ज़्यादा स्पीड है तो जो कम तेज दौड़ सकता है उसको आगे खड़ा कर दिया, लेकिन आगे इतना ज़्यादा खड़ा कर दिया कि जो कमज़ोर है वही आगे निकल गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ भी वही सवाल है जो अभी अभी आपने देखा है, कंसेप्ट वही है। ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है। दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, जबकि ए तथा बी एक ही समय पर उस निर्धारित बिंदु पर पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए यहाँ है और बी यहाँ है, और इन दोनों के बीच का फासला जो है वो 80 मीटर है। ए ने बी को 80 मीटर का आरंभ दिया, का मतलब है निर्धारित बिंदु पर दोनों एक साथ पहुंचेगा। मतलब ए कह रहा है कि तुम 80 मीटर आगे खड़ा हो जाओगे तो भी हम तुमसे हारेंगे, तुम्हारे साथ पहुंचेंगे उस बिंदु पर। मतलब दोनों एक ही बार वहां पहुंचेगा। तो कहता है ये ट्रैक कितने मीटर का है? ये ट्रैक का लेंथ नहीं दिया हुआ, दोनों के बीच का जो अंतर है ये पता है, लेकिन दोनों दूरी कितना तय करेगा ये नहीं पता है, वही हमको निकालना है। आराम से निकालेंगे, कोई परेशानी नहीं है। एक और चीज दिया हुआ है, क्या? चाल। आप देखिए गौर से, क्वेश्चन कहता है ए और बी के चाल का अनुपात 5:3 है। चलेगा क्या? ए और बी के चाल का अनुपात 5:3 है। अगर इस बात को समझने में दिक्कत है तो एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन बोला ए बी से 5/3 गुना तेज है। ए जो है ना बी से क्या है? 5/3 गुना तेज है, ये ना क्वेश्चन बोला। तो बी को उठाकर अगर हम इधर लाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? देखिए तो आपको दिखाई देगा ए का चाल 5 है और बी का चाल 3 है। यही बात तो हमने कहा। तो अगर ये बात आप समझ रहे हैं ए और बी के चाल का अनुपात 5:3 है, तो आप देखिए जरा सा, यहीं से हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे। कहने का मतलब है बी 5 मीटर, ए 5 मीटर जाएगा तो बी 3 मीटर जाएगा, यही ना? अगर दोनों को बराबर समय दें तो मान लीजिए 1 सेकंड में 5 मीटर जाता है तो 1 सेकंड में 3 मीटर जाता है, तो 1 सेकंड में यहाँ 5 और ये 3, 2 मीटर से हार जाएगा। और ये 2 मीटर से हार जाएगा कितनी दूरी में? 5 मीटर। देखिए ये जो सेंटेंस हम लोग लिखने जा रहे हैं ये शुरू में ही हम समझा चुके हैं। हमने क्या समझाया कि हम 80 मीटर का आरंभ दे सकते हैं, इसका मतलब ये तय है कि उसको 80 मीटर से हम हरा सकते हैं। 80 मीटर का आरंभ देने का मतलब है अगर एक साथ दोनों दौड़ेंगे तो उसको हम 80 मीटर से डिफीट देंगे, 80 मीटर से हराएंगे। इसीलिए हम अगले को 80 मीटर आगे खड़ा कर दिए कि तुम दौड़ो, हम तुम्हारे साथ पहुंचेंगे। तो यही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ हार जीत कितने मीटर से हो रहा है? 2 मीटर से। 2 मीटर से हार जीत हो रहा है। कब? दूरी कितना है? 5 मीटर। मान लेते हैं, एक बार फिर से मान लेते हैं 5 मीटर का ही ट्रैक है, तो ए तो 5 मीटर में पहुंच जाएगा और बी कहाँ रह जाएगा? बी रह जाएगा 3 मीटर में। तो 2 मीटर से हार जीत हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 मीटर से हार जीत हुआ कब? जब दूरी 5 मीटर है। और 80 मीटर से हार जीत होगा कब? जब दूरी कितना होगा? और यही तो हमको चाहिए।
यही तो हमको चाहिए। क्या ये बात हम लोग समझ पाए हैं? 5/2 × 80, बस इसको काटेंगे 40, 40 × 5 200, यानी ट्रैक कितने मीटर का है जिस पर हम लोग दौड़ रहे हैं? वो ट्रैक 200 मीटर का है। आइए, और अभी आप देख रहे हैं हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में ये एक एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन ये पूछ रहा है यहाँ से, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से देख के जाना होगा, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं और भी साधारण क्वेश्चन तो शायद रेस में हम पीछे हो जाएंगे, इसलिए रेस चैप्टर को देखना ना भूलें। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से तथा सी को 18 मीटर से हरा सकता है, तो 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा? इस तरह का एक सवाल कुछ देर पहले भी हम लोग देखे हैं, इसलिए इस सवाल में हम ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। ए 200 मीटर पर जाएगा तो बी कहाँ रह जाएगा? बी रह जाएगा ए बी को 31 मीटर से हराएगा, 31 मीटर से हराएगा मतलब बी यहाँ होगा 31 मीटर पीछे, यानी 169 मीटर पर होगा। और सी को कितने मीटर से हराता है? 18 मीटर से, तो ये 182 मीटर पर होगा। ये क्लियर है क्या? 18 मीटर से हारेगा सी तो 18 मीटर कम, 31 मीटर से हारेगा तो 31 मीटर कम। अब हम फिर वही काम करेंगे, कौन सा? हम ए को मिटा देते हैं, हम ए को यहाँ नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे सवाल में ए है ही नहीं। अब हमारे सवाल में कौन है? बी और सी। अब हमारे सवाल में कौन है? बी और सी। तो यहाँ तो बी और सी दिख ही रहा है हम लोग को। अब देखिए ये ट्रैक कितने मीटर का? तो आप कहिएगा 182 मीटर का। 182 मीटर में हार जीत हो रहा है क्या? 182 मीटर में हार जीत हो रहा है क्या? हो रहा है। कितने मीटर से? 13 मीटर से। 182 मीटर में हार जीत कितने से हो रहा है? 13 मीटर से। तो 350 मीटर में हार जीत कितने मीटर से होगा? 350 कहाँ से आया? आपका क्वेश्चन बोला 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा? तो इसका 13/350 गुना 13/182 गुना 350, इसको काट के लाएंगे तो आपका आंसर आएगा 25 मीटर। आपका आंसर आएगा 25 मीटर, ये आंसर है। अगला सवाल भी वही है जो अभी हम लोग देखे। ए 22.5 सेकेंड, ए कितना सेकेंड लेता है? 22.5 सेकेंड। तो बी कितना लेता है? 25 सेकेंड। तो क्वेश्चन कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए से कितने मीटर से बी ए को कितनी मीटर से हराएगा? बी यहाँ ऐसा होना चाहिए, ए बी को कितनी मीटर से हराएगा, क्योंकि ए नहीं हार सकता, ए कम समय में जा रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सीधा देखेंगे कि बी कितने मीटर से हार रहा है, कितने सेकंड से हार रहा है। तो बी 2.5 सेकंड से हार रहा है बस। तो हम जानते हैं बी 25 सेकंड में जाएगा कितना? 1000 मीटर। बी 25 सेकंड में जाएगा 1000 मीटर, तो 2.5 सेकंड में जाएगा कितना? 100 मीटर। इसका मतलब है ये इसका 10वां भाग है तो ये भी 10वां भाग होगा। मतलब ए बी को हराएगा कितने मीटर से? 100 मीटर से। इस क्वेश्चन पर हम लोग बहुत वक्त नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पर हम लोग बहुत वक्त दे चुके हैं। अगला सवाल यहाँ 4 धावक है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा गुना भाग आपको करना होगा, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 मीटर से हराता है। आप सीधा लिखिए ए 400 मीटर और आप कहिएगा बी ये होगा 395 मीटर। चलेगा क्या? यहाँ कोई परेशानी नहीं।
फिर क्वेश्चन कहता है 400 मीटर की दौड़ में यहाँ बी सी को हराता है कितने मीटर से, बी सी को हराता है 4 मीटर से, यानी होगा ये 396। अब यहाँ देखिए बी कितना दौड़ा 400 मीटर, तो सी कितना दौड़ा 396, लेकिन यहाँ तो बी 400 मीटर नहीं दौड़ेगा ना, यहाँ बी कितना है 395, तो जब बी 395 पर होगा तब सी कहाँ होगा ये निकालना होगा। इससे क्या होगा ए बी सी सब एक ही ट्रैक पर आ जाएगा। ऐसा काम आप पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। देखिए हम कहना चाह रहे हैं कि बी यहाँ कितना दूरी दौड़ेगा 400, तब सी कहाँ जाएगा 396, और B जब 395 पर रहेगा तब C कहाँ जाएगा, यही ना। B यहाँ 395 है, इसलिए यहाँ भी B को 395 पर रख रहे हैं, तो पता चल जाएगा एक ही ट्रैक पर तीनों कहाँ होगा। तो इसका मान निकालिएगा तो ये आएगा 391.05। ये हमने निकाल लिया है ताकि आपका वक्त बर्बाद नहीं हो। ये काम आप लोग खुद कर लेंगे। ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया 396/400 गुना क्या 395 ये, और इसका मान आएगा 391.05, यानी पता चल गया कि C यहाँ होगा 391.05। अब इस लाइन का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक लाइन और है, एक लाइन और क्या है आप देखिए गौर से। A C को हरा रहा है लगभग 8 मीटर 9 मीटर से, ये 400 और ये 391, तो लगभग 9 मीटर से हरा रहा है। अब क्वेश्चन कहता है D और C दौड़ता है ना, तो D 400 पर होता है और C 384 पर होता है, मतलब D C को कितने मीटर से हराता है 16 मीटर से। क्वेश्चन कह रहा है D C को कितने मीटर से हराता है 16 मीटर से। अब जरा सा ध्यान देना है, A C को हराता है, D C को हराता है, तो A और D में कौन बेहतर होगा, तो A और D में वो बेहतर होगा जो C को ज्यादा दूर से हराता होगा। जैसे देखिए A ने C को हराया 9 मीटर से और D ने C को हराया 16 मीटर से, इसका मतलब D ज्यादा बढ़िया धावक है। अब A और D दौड़ेगा तो D जीत जाएगा, ये क्लियर है। क्वेश्चन में ये पूछता कौन जीतेगा, तो हम सीधा कह देते कि D जीत जाएगा। तो यहाँ है D 840 और यहाँ है D, ये दोनों तो कट गया, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों में से कोई होगा, क्योंकि D जीत रहा है और D जीत रहा है, पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि कितना मीटर से जीतता है। अब आइए D जीतेगा मतलब D को 400 पर होना होगा, तो A कहाँ होगा, A का पोजीशन पता करना है, तो आप A का पोजीशन आराम से पता कर लेंगे। तो यहाँ C कितना दौड़ा है ध्यान दीजिए, तो यहाँ C 391.05 दौड़ा है, तब A कहाँ गया है 400 पर, यही बात है ना। C अगर इतना दौड़ा है तो A कितना दौड़ा है, इतना दौड़ा है, और जब C 384 दौड़ेगा तब A कहाँ होगा, क्योंकि C तो यहाँ 384 पर है ना, तो A का पोजीशन पता, तो इसका मान कितना होगा 400/391.05 गुना क्या 384, थोड़ा गुना भाग मुश्किल हो गया यहाँ, तो इसका मान आएगा 392.72, इसका मान आएगा 392.72। तो अब देख रहे हैं ये हार रहा है कितने से, लगभग 7.3 मीटर से। कितने से हारा, लगभग 7.3 मीटर से, और ये आपका आंसर हो गया। 8 होता तो ये होता, 7 होगा तो ये होगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं है, तो आपका आंसर डी जीत जाएगा कितने मीटर से, 7.3 मीटर से। अगला क्वेश्चन लीजिए। अब ये सवाल लीजिए, क्वेश्चन कहता है A B से 1.375 गुना तेज भागता है, 375 गुना तेज भागता है, यदि आरंभ में B A से 150 मीटर आगे हो तथा दौड़ की अंतिम बिंदु पर दोनों साथ पहुंचे, तो अंतिम छोर प्रारंभिक छोर से कितनी दूर है, मतलब ट्रैक की लंबाई क्या है। अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जहां 3/5 गुना था, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे, वो वही सवाल है। देखिए क्वेश्चन कहता है A B को 150, B A से 150 मीटर आगे है, मतलब B यहाँ है, A यहाँ है, और इसके बीच का फासला क्या है 150 मीटर। अब देखिए तो A
ए जो है बी से कितना है 1.375 गुना तेज, यही ना क्वेश्चन, यही कहता है बी 1.375 गुना तेज है, तो इसको इतना गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1000 होगा क्या, होगा। अब बी को यहाँ ले आइए, ए बटा बी बराबर क्या आएगा 1375 बटा 1000, बस अब कुछ नहीं करना है। यहां से पता चल गया हमको क्या, रेशियो, कि ए इतना दौड़ेगा तो बी इतना दौड़ेगा। तो हम देख रहे हैं ए जीत रहा है कितने मीटर से, तो 375 मीटर से। ए जीत रहा है 375 मीटर से, और 375 मीटर से कब दौड़ रहा है, जब ट्रैक कितने मीटर का, देखिए ए 1375 पर आएगा तब भी कहाँ आएगा 1000 पर, यही बात होगा ना। तो 1375 दौड़ेगा तब तो 375 ज्यादा दौड़ेगा, बस ये लिखना है कि 1375 मीटर का ट्रैक होगा तो 375 मीटर ज्यादा दौड़ेगा कौन, ए। अब 150 मीटर ज्यादा दूरी दौड़ने के लिए ट्रैक कितने मीटर का होगा, यही जानना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको समझाया है कि अगर ए बी को 150 मीटर का आरंभ दे रहा है, मतलब ए बी को हराएगा कितने मीटर से, 150 मीटर से। अगर दोनों एक साथ दौड़ना चालू करें तो 150 मीटर से हराएगा, यही मतलब होता है। इसका मतलब है कि 150 मीटर ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। तो यहाँ देखिए 1350 मीटर गया तो कितना ज़्यादा गया, कितना मीटर से हराया 300, तो 100, सॉरी यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ये लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा कि 375 मीटर से हराने के लिए दूरी कितना तय करना पड़ा, 1375, तो 150 मीटर से हराने के लिए दूरी कितना तय करना पड़ा। हमको टोटल दूरी चाहिए ना, एक एक नियम में जो चाहिए उसको बाद में लिखते हैं, जो चाहिए उसको बाद में लिखते हैं, बस यही तो एक रूल है एक एक नियम। और ये आप 1375/375, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 550, यानी ट्रैक कितने मीटर का है 550 मीटर। आइए अगले क्वेश्चन। अगला सवाल आपका, अगला सवाल ये है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है 100 मीटर की दौड़ में ए तथा बी भाग लेते हैं और यहाँ ए छूट गया है। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है, फिर भी ए उसे 8 सेकंड में हरा देता है। ज्ञात करें कि बी किस गति से दौड़ता है, बी की चाल बताएं। आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में ए यहाँ है, बी यहाँ है, कहाँ 8 मीटर आगे। इसका मतलब अब बी के लिए कितना दूरी बचा हुआ है 92। बी के लिए अगर देखा जाए तो दूरी क्या है 92, और ए कितना दौड़ेगा तो 100 मीटर, यही ना, ए कितना दौड़ेगा तो 100 मीटर। अब क्वेश्चन कहता है ए की चाल 5 किलोमीटर पर आवर हो तो बी की चाल क्या है। तो पहले ए को लगा समय निकालिए। ए को लगा समय, ए को लगा समय, ए को लगा समय निकालना बहुत आसान है क्योंकि दूरी दिया है, चाल दिया है। दूरी क्या है 100 मीटर, चाल क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, और 18 ऊपर जाएगा तो 25 चौक और 18 चौक 72, यानी पता चल गया कि 72 सेकंड लगता है किसको, ए को। ए को 72 सेकंड लगता है, और क्वेश्चन कहता है ए 8 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब बी को 80 सेकंड लगता होगा। तो आप कहिएगा बी को लगा समय, बी को लगा समय बराबर 80 सेकंड। अब बी 80 सेकंड लिया लेकिन दूरी तय किया कि दूरी तो 92 मीटर गया, 100 मीटर तो गया ही नहीं। दूरी उसके लिए 8 मीटर पहले से वो आगे खड़ा था, इसलिए दूरी तो उसका 8 मीटर पहले कम हो गया। तो 92 मीटर गया कितने समय में 80 सेकंड में। तो बी का चाल निकाल लीजिए। चाल निकालना कौन सा बड़ा बात है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है 92 और समय कितना है 80, और किलोमीटर में बदल लीजिए 18/5। ये आपका आंसर है बी की चाल।
और इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो इसका मान आएगा 4.14 किलोमीटर पर आवर, जो आपका ऑप्शन पहला है, 4.14 किलोमीटर पर आवर। आइए हम लोग यहाँ शायद कुछ समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले भी आप लोग देख चुके हैं। हम लोग ये लास्ट सवाल था। हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से चलना आरंभ किए हैं, लेकिन अभी वो सारा क्वेश्चन नहीं हो पाया है जितना क्वेश्चन एग्जाम में आया है। एसएससी में पूछे गए एक भी सवाल का सॉल्यूशन आज नहीं हो पाया। छोटे छोटे क्वेश्चन को लेना जरूरी था ताकि आपको आसान लगे अगला क्वेश्चन। हम लोग अगले वीडियो में उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।